विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। टीम इंडिया साइंस की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का हमारा विषय है सेहत का संकल्प। विशिष्ट भारत या न्यू इंडिया की कल्पना तभी साकार होगी जब देश का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, और देश का हर व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब नए साल की नई सुबह में हम सब अच्छी सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती का सकारात्मक संकल्प लेंगे। नए साल के स्वागत के साथ ही संकल्पों की एक लंबी फहरिस्त बनाने के बजाय हम सबको यह सोचना होगा कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने की सरकार की प्राथमिकता को भी तभी बल मिलेगा जब हम सब देश को मजबूत और सुरक्षित बनाने के इस नेक अभियान में अपनी अपनी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है कि नए साल के स्वास्थ्य संकल्पों को हम शुरू कैसे करें और इन्हें बनाए कैसे रखें। अच्छी सेहत के लिए हमें कौन कौन से संकल्प लेने चाहिए, कोरोना काल में खुद को स्वस्थ रखने की चुनौतियां क्या क्या हैं और इनसे निपटा कैसे जा सकता है। सेहत के संकल्पों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, आपसे चर्चा का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि बात चल रही है कि नया साल आ गया है और इस नए साल में संकल्पों की एक लंबी फहरिस्त बनाने के बजाय क्या ही अच्छा हो कि स्वास्थ्य के संकल्पों को हम आत्मसात करें। लेकिन इससे ज़रूरी ये भी बात है कि सिर्फ संकल्प ना होकर कि ये सिद्धि तक पहुँचे। इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और पहले तो जो हमारे सभी दर्शक हैं उन सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो और हमें कोरोना से मुक्ति मिले। ये मेरे ख्याल से इस वक्त सबके मन में कामना है, सबसे बड़ी कामना यही है। वही अगर आप देखें तो जब आप संकल्प ऐसे बनाते हैं जो कि करना बहुत मुश्किल है, जिनको पाना मुश्किल होता है, जो आप जोश में तो बना लेते हैं कि मैं रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं अब बिल्कुल जंक फूड नहीं खाने वाला हूं, या मैं अब धूम्रपान से दूर रहूंगी, या इस तरह की जब भी आप कोई एक अपने लिए वो बनाते हैं, संकल्प बनाते हैं, वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं बनाने चाहिए। ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो आप 2 दिन करें और उसके बाद आपकी दम निकल जाए और अब आप सोचें कि नहीं ये हमसे नहीं होगा या चलिए छोड़ देते हैं। संकल्प ऐसे बनाइए जो आपके जीवन में सध सके, जिनको आप रोज रोज कर सकें और आपको महसूस भी ना हो कि आप कर रहे हैं और आपको उनका लाभ मिलना शुरू हो। तो अगर आप ये सोचें कि मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर दिन 15 मिनट चलूंगी या 20 मिनट चलूंगी, आधा घंटा चलूंगी, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है और ये मैं निरंतर करती रह सकती हूँ। तो यही बात होती है कि आप 1-2 महीने कोई भी चीज़ बड़े अच्छे से करते हैं और उसके लिए आप बहुत परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर जब आप थक जाते हैं, वो जो फटीग एक आपके अंदर आता है, तब जब आप धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कहानी वहीं वापस पहुंच जाती है। तो जो वो 1-2 महीने की मेहनत है वो भी जो है आपकी जाया जाती है। इसलिए संकल्प ऐसे बनाइए जो कि आप कर सके और आपको भी खुशी हो और आपको उसका रिजल्ट मिले। और जब आपको रिजल्ट मिलने लगता है तब जो अंदर से एक ऊर्जा आती है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, वो आपको आगे लेकर के जाता है। और वरना क्या होता है कि आप 1-2 महीना करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, क्रैश डाइटिंग करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे हम 2 महीने और सब कुछ छोड़ देंगे, और उसके बाद आप देखिए उन्हीं को आप सबसे ज्यादा खाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके बाद एक रिबाउंड आता है। क्योंकि हमें कभी भी अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए कि वो रिवोल्ट करे आपसे। तो उसको आप
ऐसे संकल्प दीजिए अपने शरीर को, अपने मन को ऐसे संकल्प दीजिए जो आपके लिए संभव है, जो आप कर सकते हैं और जिनको करने में आपको खुशी मिले, जिनको करने में आपको स्ट्रेस नहीं हो। अगर हम आज क्रैश डाइट की बात करें तो मैं शाम तक ये सोचूंगी सारा दिन कुछ नहीं खाया, कैसे होगा, एनर्जी लेस फील करूंगी, फटीग आएगा। वहीं अगर मैंने छोटे छोटे चेंजेस अपनी डाइट में करे तो शाम तक शायद मुझे एहसास भी ना हो कि मैंने आज ये स्टेप्स उठाए थे। तो ये जो एक चीज है जो रूटीन में लाने वाली चीज होती है, जी। वो तभी पॉसिबल है जब हम ऐसे गोल्स बनाएं जो हमारे लिए संभव हैं, जिन्हें हम पा सकते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो स्वस्थ रहने और अस्वस्थ होने की जो एक अवधारणा है, इसमें जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि ऐसे संकल्प लीजिए जो आप अचीव कर सकें, हासिल कर सकें, लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे स्वास्थ्य संकल्प क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये भी बताते हुए कि हम स्वस्थ रहें, ये क्या अवधारणा है? संकल्प से सिद्धि तक की बात जो हो रही है, इस यात्रा की बात, मतलब कहीं पथभ्रष्ट तो हुए तभी नए यात्रा की बात हो रही है। तो ये सच है कि पथभ्रष्ट हुए, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ पैदा होता है, स्वास्थ्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है जी। हमें पथभ्रष्ट होके बीमार होना पड़ता है। अगर यूं कहूं कि एक इंसान बीमारी खरीदता है, बीमारी बाजार में बिकती है, तो यही सत्य है। बड़ी बात कही आपने। मतलब पूरी कोशिश हम करते हैं कि बीमार होने के लिए क्या क्या करें, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको प्राकृतिक रहना है। अब क्या क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो कुछ कुछ अवधारणाएं बनती हैं कि ये स्टेटस सिंबल है, ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये एटिकेट है। वो किसने बनाया? किसी खास कल्चर वालों ने बनाया, कोई गॉड सुपर पावर ने नहीं बनाया। तो उनको मत मानो, ये मानो कि नेचुरली क्या होता है, नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ क्या है, नियम क्या कहता है। नियम यही कहता है जो आज भी कोरोना काल में आपने देखा, वापस हम भारतीय संस्कृति की तरफ क्यों गए, चाहे नमस्कार की परंपरा से या जूते बाहर निकालने की परंपरा से या हाथ धोने की परंपरा से, मतलब वापस आपको कुछ कदम पीछे आना पड़ा स्वस्थ रहने के लिए। एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिकता का मैं विरोधी हूं, भौतिकवादिता का विरोधी हूं। आध्यात्म की सीढ़ी तभी पहुंचेगी जब भौतिकवादिता को आप जी लेंगे, उसको जी लीजिए, लेकिन ये मानिए कि स्वास्थ्य एक ईश्वर प्रदत्त आपको गिफ्ट मिला हुआ, उपहार मिला हुआ है, उसको बचा के जी लीजिए, तभी जीवन का आनंद उठाएंगे। यानी स्व में स्थित होने की बात को स्वास्थ्य कहेंगे। बहुत बढ़िया, स्व में स्थित होने की बात ही स्वास्थ्य है। स्व में अस्थित कैसे होना है, डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छी बात बताई कि किन किन चीजों का सेवन ना करें। एंडलेस लिस्ट आपको बता देंगे, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमसे छूट जाए। हम एक्सपर्ट हैं, हम भगवान नहीं हैं। महर्षियों ने कहा योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है, और आपको योगी बन जाना है। मतलब इसी गृहस्थ जीवन में रह के योगी के जीवन में कैसे जीना है, आपको सारा काम करना है। पलायनवादिता नहीं करनी है, एस्केपिज्म नहीं है। थ्योरी पे एस्केपिज्म कभी काम नहीं करती है। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर गए तो दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे। इसी धरती पे रह के और स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है, और आप निरोगी रह सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, यहाँ डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि योग आधारित आप अगर जीवन शैली अपना लें और ऐसी जीवन शैली हो जिसमें प्रकृति के करीब रहें, प्राकृतिक नियमों के करीब रहें, तो इसमें हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि कैसे उनके अंदर ये मोटिवेशन मिले कि अपने स्वास्थ्य संकल्पों में योग को नियमित रूप से शामिल करें या प्राणायाम को निश्चित रूप से शामिल करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसके लिए कैसे तय करना और कैसे उस पर चलना? देखिए, सबसे पहले जहाँ से आपने शुरुआत करी, सबसे पहले तो वही है कि हमें संकल्प लेना है। जब तक हम ठानेंगे नहीं कि हम ये करना चाहते हैं, तब तक हम नहीं कर पाते। वही एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। अक्सर ये कहना तो आसान है कि हमें योग करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि हम डॉक्टर्स अक्सर कहते भी रहते हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे के फंडे को समझें कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्यों योग करना ज़रूरी है, एक बार अगर आप ये समझेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि ये एक बड़ा नॉर्मल सा बन गया है कि हर कोई ये कहता है एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो। तो ये एक लोगों को भी लगता है कब तक यही सब सुनते रहे। तो इसके पीछे के तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम बैठते हैं
जब अगर हम 30 मिनट, और ये मैं साइंटिफिक बातें आपको जी, बता जी। रही हूँ जो कि स्टडीज से और जो जितने शोध कार्य हुए हैं उनसे निकली हुई बातें हैं। जब हम 30 मिनट बैठते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो हम खाना खा रहे हैं उसकी जो पाचन शक्ति है, उससे जो एनर्जी निकल रही है, वो जो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो 90% 30 मिनट बैठने के बाद कम हो जाता है। और हमारी जो धमनियां हैं उसके अंदर जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको हमारी मसल्स तक लेकर जाना होता है, मांसपेशियों तक लेकर जाना होता है, क्योंकि वहीं वो बर्न होंगी। उसको ले जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि जब आप 2 घंटे बैठते हैं तो जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी शरीर में 20% कम हो जाता है। और जो आपकी मसल्स हैं, खासतौर से पैरों की मसल्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हम बर्निंग करते हैं कैलोरीज की, वो बिल्कुल शिथिल हो जाती है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जब मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाएगा शरीर का, तो जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वो सब आप फैट की तरह, चर्बी की तरह अपने शरीर में उसको स्टोर कर रहे हैं। और इसीलिए आपको धीरे धीरे ये लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है। मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे डिप्रेशन की फीलिंग होती है, मुझे कभी कभी अवसाद जैसा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे को नींद अच्छी नहीं आ रही है, या मेरे शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बड़ी बीमारी नहीं। ये सब है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब तो आपको, एक तो सबसे पहली बात, इसीलिए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा जानकर कि अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे लगातार बैठता है तो आप अपने शरीर को उतना ही नुकसान देते हैं जितना कि एक स्मोकर अपने शरीर को नुकसान देता है। इसे अब हम एक नई टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं, सिटिकोसिस, यानी कि बैठे रहने से आप अपने शरीर को उतना ही नुकसान दे रहे हैं जितना कि कोई धूम्रपान वाला व्यक्ति देता है। और ये तो सबको मालूम है कि धूम्रपान करने से शरीर का नुकसान होता है। देखिए, एक सिगरेट पीने से हम 11 मिनट अपनी शरीर की जो लाइफ स्पैन होता है, जो हमारी लॉन्जिटिविटी होती है, उसको कम करते हैं। लेकिन अगर आप 8 घंटे बैठते हैं लगातार तो आप 22 मिनट अपने शरीर की जो लॉन्जिटिविटी है उसको कम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही स्वाति, आप डॉक्टर स्वाति ने, कि हम लोगों को एक संदेश तो अभी डॉक्टर स्वाति ने साफ साफ दे दिया, जिसको हम संकल्प के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कहते हैं चरे बेती, चलते जाओ, जैसे रुके तो बीमार पड़ेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस होंगे तो हमारे अपने विशेषज्ञों से जानना चाहेंगे कि ये जो खान पान का है विज्ञान वो क्या है, और व्यायाम का विज्ञान क्या है, और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सेहत का संकल्प। डॉक्टर अंशुमान, अभी डॉक्टर स्वाति ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम चाहे खान पान को देखें या व्यायाम को देखें, हर के पीछे एक विज्ञान काम करता है। लेकिन ये विज्ञान कैसे काम करता है ये हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर खान पान को वो ठीक रखेंगे तो वो कैसे, उनको वैज्ञानिक रूप से कैसे समझ में आएगा कि क्या क्या खाना चाहिए। एक आम आदमी आदर्श आहार जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, वो कैसे समझेगा एक आम आदमी? विज्ञान विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं जी। आमतौर पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो ज्ञान, नॉलेज, और विशिष्ट स्पेशलाइज्ड हो गया। तो आज हम बात करेंगे विशिष्ट ज्ञान की। विशिष्ट ज्ञान का मतलब है खान पान, या डॉक्टर स्वाति ने जैसा कहा कि व्यायाम की बात है। तो लोग जब भी योग की बात होती है तो समझते हैं किसी तरह की एक्सरसाइज है और मेरा वजन कम हो जाएगा। योग ये नहीं है।
अष्टांग योग को ही योग कहते हैं, जिसके 8 अंग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहां से यात्रा आपकी शुरू होगी तो सबसे पहले आ जाता है खान पान, रहने सहने का तरीका। तब बात आती है प्राणायाम और या आसन की, जिसको योग से लोग समझते हैं आमतौर पे, क्योंकि कुछ लोग टेलीविजन पे इसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आपको आत्मचिंतन, आत्म जागृति और आत्म क्रांति की जरूरत है। आप जब अपने आप के प्राकृतिक नियमों को समझ लेंगे तो अपने आप से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? पहली जानकारी, भगवान ने एंट्री पोर्टल इंसान को एक दिया है, मुंह से खाना। डॉक्टर के पास बहुत सारे एंट्री पोर्टल है, हम लोग नस से भी पानी चढ़ा देते हैं जी, बहुत सारे पोर्टल हैं। लेकिन एग्जिट पोर्टल, जो मेटाबॉलिज्म के बाद विकार निकलने के 4 रास्ते दिए हैं। श्वास, जिसमें टॉक्सिन्स एयर के थ्रू निकलते हैं, मल, मूत्र और पसीना। अब आप जितने दर्शक देख रहे हैं ये सोच ले कितने लोग हैं जिनको पसीने नॉर्मल तरीके से निकलते हैं, तो मतलब आपकी एक्सरसाइज व्यायाम की कमी है, तो पसीना निकालिए पड़ेगा। तो एक एंट्री पोर्टल, 4 एग्जिट पोर्टल। आपने क्या किया? एंट्री पोर्टल से बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया और बेकार खाना खा लिया, जिसको कहते हैं जंक फूड। जंक का मतलब होता है कचरा। जब ये कचरा था तो अंदर डाला क्यों? डाल लिया, वो भी जरूरत से ज्यादा, निकलने के रास्ते बंद कर दिए, पसीना बंद। कॉन्स्टिपेशन मतलब मल भी हर दिन 2 बार नहीं जाना, तो ये भी गलत हो गया। पेशाब तो जबरदस्ती आप कर ही लेंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पीएंगे तब भी पेशाब हो जाएगा। और दूसरा श्वास। प्राणायाम यही करता है कि आपके CO2 या एसिडोसिस को कम करने के लिए एक्सेलेशन कराता है। आप बैठे रहते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, कम हो जाता है। नॉर्मली 500-600 ml होना चाहिए, ये भी आपका कम होता है। वाइटल कैपेसिटी, लंग फूलने की क्षमता, ये भी आपकी कम हो जाती है। ये टॉक्सिन्स जब आपके शरीर में जमा होते हैं तो ना सिर्फ हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और इस तरह की तो होंगी, लंबे अरसे के बाद कैंसर जैसी समस्या भी होती है। तो जागना जरूरी है और अपने शरीर को बिल्कुल चलाना है। ये तो शरीर स्तर तक की बात हुई। तब बात आती धारणा, ध्यान और समाधि की। मानसिक तौर पे अगर आप संतुलित नहीं है, संतुलित है, संतुलित का मतलब क्या है? न ओवर न अंडर, हाइपर भी नहीं होना है, अंडर भी नहीं होना है। ये भी नहीं सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ भगवान करेगा। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि नीचे आके कुछ करने जा रहा है, आप ही को करना है। न ओवर होना है, हर चीज के लिए चिंतित रहते हैं। इंसान या तो भविष्य में जीता है या अतीत में जीता है, वर्तमान में जीना छोड़ दिया है। वर्तमान की अवस्था में जीना शुरू करें आज से। अच्छी नींद लें, अच्छे व्यायाम करें, आहार, व्यवहार और विचार, 3 चीजों को ठीक कर लें, इंसान स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर साथी, डॉक्टर अंशुमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कभी बुद्ध ने कहा था मिडिल पाथ का, कि वीणा के तार को इतना न कसो कि वो टूट ही जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे आवाज ही ना निकले। तो डॉक्टर अंशुमान ने भी करीब करीब वही बात कही कि मिडिल पाथ, अगर भोजन भी करते हैं तो मॉडरेट अमाउंट में करें, व्यायाम भी उसी तरह से मॉडरेट अमाउंट में ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे उनको, जब हम बात कर रहे हैं कि नए साल में सेहत का संकल्प, तो जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ओवरवेट होंगे, वो वेट लूज करने का अपना संकल्प लेंगे। बहुत होंगे जो अंडरवेट होंगे, वो वेट गेन करने का सोच रहे होंगे। ऐसे में एक बात आती है कि कैसे ये समझ में आए कि हम ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं। तो जैसे BMR का इंडेक्स, जैसे डॉक्टर सब कहते हैं, हमारे दर्शकों को आम भाषा में कैसे समझ में आया? क्या वेस्ट नाप करके हम उसको तय कर सकते हैं, या क्या कैसे नाप सकते हैं कि हमारा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसमें 2 बातें हैं। एक आपने खुद ही वेस्ट नापने वाला बोला, इसके ऊपर भी मैं जरूर आऊंगी। सबसे पहले तो BMI मेजर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको अपना हाइट और वेट लेना होता है, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको कि आप लगा करके अपने हाइट और वेट को निकाल सकते हैं। और इसके पहले से पैमाने तय है कि अगर आपका 20 से कम आता है तो आप अंडरवेट की तरफ चले जाते हैं, अगर आपका 36 और 40 से ऊपर चला जाता है तो आप ओवरवेट को 20 में चले जाते हैं। ये एक, जैसे हमने हाइट और वेट को, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है जी, और मेरा वेट 60 kg है जी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो 60 kg आपका वेट है उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं, तो हाइट, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, तो ये हमारा इसका BMI का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो आपका वेट है उसको हम आपके हाइट को डबल करके उससे डिवाइड करते हैं, यानी 170 को 2 से गुणा करेंगे जी, बिल्कुल, और उसे
जो वेट है हमारा उससे जी, और डिवाइड ये करें। हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए जी और वेट केजी में होना चाहिए। जी जब हम इस तरह से इसको डिवाइड करके जो वैल्यू निकालते हैं उससे जो हमारा BMI आता है जी। वो हमें ये बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ, वो हमें ये सूचक होता है कि हमारा वजन कम है या ज्यादा है। अब हमारे पास और भी तरीके हैं, हम फैट भी अपना नाप सकते हैं, वो भी एक कैसे? तरीका होता है। उसकी भी मशीन्स होती हैं जो आप जाकर के फैट भी नपवा सकते हैं कि शरीर में फैट कितना है। वहीं जो वेस्ट का फैट होता है वो भी हम काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, जो जिन लोगों में अगर आप देखें कि डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर की भी परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उन लोगों में खास तौर से हम ये देखते हैं कि जो वेट है, जो हमारे वेस्ट पे, जिसे हम तोन बोलते हैं हमारे आम भाषा में, ये जिन लोगों का ज्यादा बढ़ा हुआ होता है उनको आगे चल के कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो इस तरफ हम सभी को अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा वेस्ट जो है वो हमारे जो शरीर है, वो हमारा जो ये पियर लुक है ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पियर लुक होगा तो वो इसका मतलब है कि हमारा जो है जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बॉडी में वो सही नहीं हुआ है, और ऐसे में हम आगे चल के बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर स्वाति ने एक फॉर्मूला भी बता दिया कि आप कैसे खुद सही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये गणना कर सकते हैं कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। चर्चा हमारा जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक लेते हैं एक छोटा सा एक और अल्प विराम। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है परिचर्चा में, जिसका विषय है सेहत का संकल्प। डॉक्टर अंशुमान, आजकल जो कोरोना का टाइम है, ऐसे में सब कुछ ऑनलाइन ही हम लोग सीख रहे हैं, शिक्षा भी ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन टिप्स देते हैं और उसी के हिसाब से ऑनलाइन ट्रेनर उन्हें कह सकते हैं, ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर कह सकते हैं, या ऑनलाइन योगा एक्सपर्ट्स कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कितना वो सही रहता है, उसके हिसाब से अगर कोई अपना दिनचर्या तय करना चाहे? देखिए, मुहावरे से मैं शुरू करूंगा। नीम हकीम खतरे जान। जिसको सामने देखा ही नहीं, जिसकी उपाधि, जिसकी विशेषता आपको पता नहीं है, ऑनलाइन कुछ भी क्लेम करे। ऑनलाइन जब बैंक की हाईजैकिंग हो जाती है, स्कैम्स हो जाते हैं, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी स्कैम किया जा रहा हो। तो इसकी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या करना है आपके शरीर के हिसाब से, क्या कस्टमाइज्ड। हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं कि एक इंसान के लिए ये उपयुक्त है, दूसरे के लिए दूसरा उपयुक्त है। आज मेडिकल साइंस वहां पे पहुंच चुका है। जनरलाइज कर दे, जनरलाइज बात हो ही नहीं रही है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनर कोई भी चीज जनरलाइज करेगा। अब किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी व्यक्ति को लंबर की प्रॉब्लम है या सियाटिक नर्व की प्रॉब्लम है, आपने कुछ ट्रेनिंग बता दी, बेचारे का डिस्क प्रोलैप्स हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। तो ऑनलाइन पे इतना ट्रस्ट ना करें, जो जिसके एक्सपर्ट हो उनको संपर्क करें। आज तो हर इंसान के संपर्क में कोई ना कोई चिकित्सक है, कोई ना कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट है। तो आप उनसे मिले और पूछे कि मेरे हिसाब से मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। लेकिन अगर आप जनरल पूछेंगे तो पहले तो अपना टेस्ट करें कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। कैसे टेस्ट करेंगे? सुबह जब जगें तो आपका सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो, और नींद खुलते आप बिस्तर को छोड़ सकें। 3 पहचान है कि आपकी नींद अच्छी हुई। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब दिनचर्या की शुरुआत होती है तो झल्लाहट ना हो, मेंटल आप संतुलन में हैं, मतलब मानसिक संतुलन में हैं। जब आप काम करके घर लौटते हैं तो मैं कहता हूं फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD,
भगवान को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं दूसरे भगवान की परिभाषा समझा रहा हूँ। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। बी ऑर्गेनाइजर, जनरेटर ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। आप अपने स्वयं के ब्रह्मा बने, दिन की पूरी परिकल्पना कर लें। ऑर्गेनाइजर, दिन में विष्णु बने, जो परिकल्पना आपने की है उसका पालन करें। चाहे भले शेषनाग या समुद्र की लहरें आपको गिराने हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं या ऑफिस की बेचैनी हो सकती है। और शाम को संहारक शिव का रूप ले लें। किस चीज का? घर पहुंचने से पहले सारे द्वेष क्लेश को मिटा के तब घर पहुंचे। बहुत अच्छा। अपने गॉड अपने आप बने, और जब घर पहुंचे तो घर में ऑफिस की चर्चा ना हो। इसका अगर आप पूरी तरह से पालन करें तो आप मानसिक और शारीरिक संतुलन में आ जाए। और भोजन, वही मैंने जैसे पहले बताया था, एंट्री एग्जिट पोर्टल का बैलेंस करें। जी। कोई भी व्यसन से दूर रहें। अगर इन सब चीजों को करेंगे और आपको उठने के लिए किसी चीज के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा खड़े होते हैं, कभी भी एक पांव पे झुकना नहीं पड़ता हो। अगर मध्य प्रदेश, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश से बड़ा ना हो गया और दक्षिण प्रदेश लड़खड़ाने न लगा हो, तो आप स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर स्वाति, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है और कैसे अपना स्वास्थ्य मेंटेन रख सकता है? देखिए, बहुत ज़रूरी बात जो आज के समय में अगर हम देखें तो अगर हम थोड़े साल पीछे भी जाएं तो जो हमारे नाना दादा दादी सब थे, अगर आप देखें उनके स्वास्थ्य से अपने स्वास्थ्य की आज अगर आप तुलना करें तो शायद हम तुलना कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग बढ़ती हुई उम्र के साथ भी एक्टिव रहते थे, जिस तरह से देखिए वो घी का सेवन करते थे, सब जो भी चीज़ों का सेवन, आज हम अगर एक चम्मच घी भी खाएं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए और अब तो हम मोटे हो जाएंगे। तो हमारा जो एक प्रवृत्ति हो गई है, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने भी इतने अच्छे से समझाया, हम नेचुरल चीज़ों से दूर आ गए हैं। हमारा पहले एक्टिविटी इतनी होती थी, हमारा खान पान इतना अच्छा था, हम फ्रेश खाना खाना पसंद करते थे, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन सब घर की बनी हुई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा वो अपने तवज्जो रखते थे। अब अगर आप देखें तो हम सहूलियत की ज़िंदगी जीते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ कन्वीनियंट है, चाहे बच्चों को खाना देने की बात हो, चाहे घर के बड़े लोगों को, चाहे खुद के लिए हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, हम बस झटपट क्विक सब कुछ करना चाहते हैं कि बस 2 मिनट मैगी वाला हिसाब हमारा आजकल बन गया है कि जो भी हम करना है बस फटाफट करना चाहते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छूटती जा रही हैं, और हम कन्वीनियंस के हिसाब से उन चीज़ों को लाइफ में ले आए हैं जिनमें टॉक्सिन ज़्यादा हैं, जिनमें बुरे तत्व हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है और शायद शरीर के लिए बने भी नहीं थे। तो हम जो शरीर को अपने डस्टबिन बना रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने भी बोला कि हम शरीर को खुद डस्टबिन बना रहे हैं। और जब आप शरीर को डस्टबिन बना रहे हैं, जब आप शरीर में हर वक्त वो सब चीज़ें डाल रहे हैं जो कि शरीर के लिए नहीं बनी है, तो स्वाभाविक है कि शरीर भी आपको फिर अपने रंग दिखाएगा, आपको बीमारियां होंगी। और अगर आज आप बात करें तो देखिए, चाहे डायबिटीज़ की बात करें या डॉक्टर अंशुमान बताएंगे कैंसर की बात करें, पहले कभी भी हमने इतनी कम उम्र में ये परेशानियां नहीं देखी थी। पहले जब किसी को कैंसर होता था तो अच्छा, तब तो फिर उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी तभी कैंसर हो गया होगा। आज आप देख रहे हैं यंग लोगों को कैंसर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के हम कैपिटल बन गए हैं, भारत कैपिटल बन गया है, डायबिटीज़ का कैपिटल बनने जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए चिंतन का समय है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को किधर ले जा रहे हैं और आज जिन चीज़ों में हम खुश हो रहे हैं। देखिए, अगर आप स्टीव जॉब्स की भी कहानी को सुने और उनकी बातों को भी सुने तो अंत समय में उन्होंने यही बोला था कि आज मेरे लिए उन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं है जो मैंने कमाया है, चाहे वो महंगी गाड़ी हो, चाहे महंगे कपड़े हो, घड़ियां हो या जो भी हो। वक्त मुझे घड़ी आज भी वही दिखा रही है, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, और मैं आज बिस्तर पर अकेला ही हूँ, बीमारी से जूझ रहा हूँ, इस बीमारी के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में माइंडफुल होकर के जो अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जो हम डिसीजंस अपने जीवन के लिए ले रहे हैं वो आज के लिए नहीं है केवल, ये आने वाले जीवन में भी हमारे प्रभाव डालेंगे। तो सोच समझ के सही डिसीजंस लें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। खास तौर से मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए, क्योंकि आप जो आज उन्हें सिखा रहे हैं, जो उन्हें आप गुण दिखा रहे हैं, जो आप उन्हें बता रहे हैं, वही वो जीवन में आगे लेकर जाएंगे। तो इसलिए उनको ये मत सिखाइए कि
ठीक है कोई बात नहीं, जंक फूड खा लो अगर भूख लग रही है तो, या खा लिया तो कोई बात नहीं है, चलो आज टाइम नहीं है बाहर ये खा लेते हैं। उनको जब तक आप सिखाएंगे नहीं कि पौष्टिक आहार क्या है, व्यायाम की जरूरत क्या है जीवन में, तब तक वो नहीं सीखेंगे। और कभी कभी और इसके लिए डॉक्टर स्वाति का प्रिस्क्रिप्शन है माइंडफुल लिविंग। देखिए मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो वर्तमान में रहें, आप जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर में रहने से हमें उतना लाभ नहीं होता जितना कि हम माइंडफुल हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं लेकिन आप टीवी देख रहे हैं, अच्छा, जैसे कि आप खाना खाते वक्त टीवी देख रहे हैं या कुछ और, आपको पता ही नहीं आप कितना खा गए, क्या खाया आपने। तो अगर आप उस वक्त जो आप कर रहे हैं उस चीज पर अगर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपने लिए सही डिसीजन लेंगे, प्रेजेंट में जीने की आप बिल्कुल प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। और जी हाँ, कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कई चीजें बदल गई हैं। कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान, रहन सहन और वर्जिश के तौर तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है आपका और हमारा संकल्प लेने का और उन्हें निभाने की प्रतिबद्धता। भारत को स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की सरकार द्वारा की गई पहलकदमियों के साथ साथ हम सबको स्वतः स्फूर्त प्रयास करने होंगे। नई सोच से परिवर्तन की इच्छा शक्ति पैदा हुई है और देश में एक ऐसा माहौल बना है कि हम सब अगर अच्छी सेहत का संकल्प ले लें तो स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करके ही रहेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपने दोनों मेहमानों का हम खास तौर पर धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।